Hello there and welcome to the series of Advanced GRE English Vocabulary for Sure Success in CSS, PMS, PCS, UPSC and other competitive exam। वोकेबलरी किसी भी लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो अगर विदाउट वोकेबलरी आप कोई भी इंग्लिश जो है वो कोई भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है जिसके अंदर 3500 वर्ड्स कवर किए जाएंगे और हर वीडियो में मैं 10 अल्फाज कवर करता हूँ। तो आज इसकी जो है वीडियो नंबर 26 है। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, वो पीडीएफ हासिल करने के लिए यूट्यूब का चैनल विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे इसकी पीडीएफ मौजूद नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस इज एन एडजेक्टिव। इसका माना है हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू आर्ग्यू और फाइट। अब चाहत तो दिखानी है, लेकिन चाहत किस चीज़ की दिखानी है? चाहत है लड़ाई की, चाहत है आर्ग्यूमेंट करने की, यानी कि फजूल किस्म की बात करने की, झगड़ा करने की। अब आप किसी चाह रहे हैं कि भाई अब इस बात का बतंगड़ बनाया जाए, अब लड़ाई हो, तो ऐसा एटीट्यूड या ऐसी कोई ख्वाहिश जब आपके दिल में या मन में जागे, तो वो कौन सी ख्वाहिश होती है या वो कौन सा एटीट्यूड होता है, उसको कहते हैं बेलिकोस एटीट्यूड। यानी अब आप चाह रहे हैं कि लड़ाई हो ही हो, अब लड़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। इसकी उर्दू मीनिंग है झगड़ालू और लड़ाका। सिनोनिम्स हैं एग्रेसिव और वार लाइक। दोनों सिनोनिम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। एग्रेसिव उसको कहते हैं जिसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। और वार लाइक आपको पता है, लड़ाका हर वक्त मरने मारने की बातें करे, हर वक्त कटने मरने की बातें करे, हर वक्त तैयार हो जंग के लिए, तो उसको कहते हैं वॉर लाइक। इसकी एग्जाम्पल है अ बेलिकोस नेशन। कौम ऐसी है जो कि लड़ाका है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में पठान कौम ऐसी समझी जाती है कि जो लड़ाका कौम है, और बलोच वो समझे जाते हैं कि यार दे आर बेलिकोस नेशन, ये लड़ाका है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई इनके जीन्स में है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर वार लाइक नेशन और दे आर बेलिकोस नेशन, क्योंकि जब बेलिकोस नेशन होते हैं तो वो निडर भी होते हैं और दिलेर भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट भी एडजेक्टिव है। इसके दो माना हैं। पहला माना है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। ये भी वही, यानी दोस्ताना ना होना और एग्रेसिव गुस्से वाला होना, तो वो बेलिजरेंट होगा। जैसे कि बेलिजरेंट एटीट्यूड, गुस्से वाला, गुस्सीला रवैया, गुस्सीला रवैया। एग्जाम्पल है अ बेलिजरेंट एटीट्यूड। दूसरी माना है ऑफ अ कंट्री। वो पहली माना जो थी वो किसी शख्स के बारे में या किसी एटीट्यूड के बारे में थी। दूसरी माना किसी मुल्क के बारे में है जब वो कोई जंग लड़ रहा हो। अगर कोई मुल्क जंग में शामिल है तो हम उसे कहेंगे बेलिजरेंट। सिनोनिम है हॉस्टाइल। आपको पता है हॉस्टाइल उसी को कहते हैं जो किसी के बारे में लड़ाई की इंटेंशंस रखता हो या उसको सब्जुगेट करने के लिए कोशिश करता हो। एग्जाम्पल्स हैं द बेलिजरेंट कंट्रीज, द बेलिजरेंट स्टेट्स, द बेलिजरेंट नेशंस। ऐसे मुल्क जो जंग में शरीक हैं, ऐसी स्टेट जो जंग में शरीक हैं और ऐसी कौमें जो जंग में शरीक हैं या जो जंग लड़ रही हैं, वो कौन सी हैं? वो बेलिजरेंट नेशंस हैं, बेलिजरेंट स्टेट्स हैं और बेलिजरेंट कंट्रीज हैं। तीसरा वर्ड है बेमोन। बेमोन एक वर्ब है। इसका माना है टू कंप्लेन और से दैट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट समथिंग। यानी कि जो आपके पास है या जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में अगर आप खुश नहीं हैं तो आप क्या कहेंगे? आप बेमोन हैं। आप उसके बारे में मलामत करेंगे, आप उसके बारे में रोना धोना करेंगे, फरियाद करेंगे, अपने दोस्त को पकड़ के बताएंगे कि यार मेरे साथ इस तरह सिचुएशन हो रही है, मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ वो ठीक नहीं हो रहा। तो आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो ये कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, अपनी कंप्लेंट्स बता रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं। तो वो जो ये जो रवैया है, ये जो बताने का अमल है, इसको कहते हैं बेमोन। एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। दे सेट बेमोनिंग द फैक्ट दैट नो वन वुड गिव देम अ चांस। वो किस्मत को यही कोस रहे थे, यही मलामत कर रहे थे कि उन्हें कोई भी अभी एक चांस भी नहीं देगा, कोई भी मौका नहीं देगा। अब तो गोया कि उन पर ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो ज़िंदगी के किसी रेस में
हिस्सा नहीं ले सकते या आगे नहीं जा सकते। फोर्थ वर्ड इन द रो इज बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड जो है एडजेक्टिव है, इसके माना है शोइंग दैट यू आर कंफ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। हवास बाख्ता होना, हवास बाख्ता शायद थोड़ा सा मुश्किल टर्म है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ अचानक इस तरह हो जाना कि आपके जो सेंसेस हैं वो काम करना छोड़ दें। यानी कि आप एक जैसे कोई नशे की हालत में बंदा होता है, कंफ्यूज होता है, जब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी या इंसिडेंट होता है तो उसके जो सेंसेस हैं वो काम नहीं करते, तो इस सिचुएशन को कहते हैं बेम्यूज्ड। इसका सिनोनिम है bewildered। सिनोनिम बहुत अच्छा है, आप इसको याद कीजिएगा। और याद करने का तरीका ये है कि आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके सुने और आगे पीछे करके बार बार सुने और इसके नोट्स लें ताकि आपके लिए आसानी हो। bewildered बार बार यूज क्यों होता है? एग्जाम्पल है अ bemused एक्सप्रेशन, अ bemused स्माइल। यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिससे इंसान हवास बाख्ता हो गया, या एक ऐसी हंसी है जिससे लग रहा है कि यार ये झूठ की हंसी हंस रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहा है, तो वो एक bemused एक्सप्रेशन होता है, एक bemused स्माइल होती है। पांचवा वर्ड है बेनेडिक्शन। BENEDICTION। बेनेडिक्शन नाउन है, अ क्रिश्चियन प्रे ऑफ ब्लेसिंग। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान इसको दुआ कहते हैं, बरकत की दुआ कहते हैं। और जैसे हिंदू मज़हब में इसको ये कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, जब वो मंदिर पे जाते हैं तो वो दुआ करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन के अंदर ये बेनेडिक्शन होता है कि वो बरकत की दुआ करते हैं। एग्जाम्पल है अ साइन ऑफ बेनेडिक्शन, अ से बेनेडिक्शन, टू गिव अ बेनेडिक्शन। ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि आप दुआ मांगना, दुआ बरकत की दुआ देना या बरकत की दुआ की निशानी, ये तमाम चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं बेनेडिक्शन को। छठा वर्ड बहुत आसान है, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर हम सुनते रहते हैं बचपन से लेके, वो लोग जो पर्टिकुलरली मुस्लिम्स हैं वो उनको घरों में बताया जाता है कि जी गॉड इज़ बेनिफैक्टर। अ पर्सन हु गिव्स मनी और हेल्प्स टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल और चैरिटी। एक ऐसा शख्स जो या पैसे देता है या मदद करता है किसी शख्स की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि स्कूल हो गया या चैरिटी हो गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब कोई बंदा पैसे देता है या किसी भी किस्म की हेल्प कर देता है, कपड़े लेके देता है, चेयर्स लेके देता है, बिजली सोलराइजेशन करके देता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो लोग उसको क्या कहते हैं? बेनिफैक्टर। इसके उर्दू माने अता करने वाला, करीम और मोहसिन। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल की मदद करते हैं, उनको पैसे देते हैं और उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौन है? दे आर द बेनिफैक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल। Seventh word in the row is benevolent. Benevolent is an adjective. The meaning is especially of a people which is in authority. वो लोग जो किसी पावर में हों, जब वो लोग काइंड, हेल्पफुल और जेनरस हों तो हम उन्हें कहेंगे बेनेवलेंट, मेहरबान और खैर ख्वाह। यानी कि फॉर कोई बादशाह अगर खैर ख्वाह या हेल्पफुल है या जेनरस है, या कोई ब्यूरोक्रेट खैर ख्वाह है, हेल्पफुल है और जेनरस है, तो हम उसे कहेंगे ही इज़ बेनेवलेंट। एग्जाम्पल है अ बेनेवलेंट एटीट्यूड, ऐसा रवैया जो कि खैर ख्वाह रवैया है। दूसरी एग्जाम्पल है यूज्ड इन द नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट गिव हेल्प एंड मनी टू द पीपल इन नीड। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये इस्तेमाल किया जाता है जब वो लोगों की मदद करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है द रेफ बेनेवलेंट फंड। ये जो रेफ है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या है? बेनेवलेंट फंड है, वो लोगों की मदद करती है, नीडी पीपल्स की। इसका अपोजिट है मेलवोलेंट। जाहिर सी बात है इसका अपोजिट खैर ख्वाह ना खैर होगा, ना खैर या बदख्वाह होगा, किसी की बदख्वाही करना यानी बुराई चाहना, उसकी मदद न करना, तो ये अपोजिट है मेलवोलेंट। आठवां वर्ड है बिनाइन। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये आता रहता है बार बार, CSS में भी आता है, BCS में आता है, दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम्स में आता है। बिनाइन, इसका सिनोनिम और कभी कभी एंटोनिम भी पूछा जाता है। बेनाइन है अगर ये लोगों के बारे में हो तो हम कहेंगे ऑफ पीपल काइंड एंड जेंटल नॉट हर्टिंग एनीवन। अगर शख्स है तो ऐसा शख्स जो नेक दिल है, शफीक है, मेहरबान है, दूसरों को तंग नहीं करता। एग्जाम्पल है यू शुड नेवर हैव गेस्ड हिज इंटेंशंस फ्रॉम द बेनाइन एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस। कह रहा है कि तुम उसका जो
मासूमाना चेहरा है, उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके दिल में कौन सा चोर है या इसके दिल में कौन सा नेकी है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है वो इंतहाई शफीक और मेहरबान किस्म का एक्सप्रेशन है। दूसरी माना है नॉट काजिंग डैमेज और हार्म, किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाना बल्कि फ़ायदा देना, तो किसी किस्म के नुकसान से बचना, तो उसको कहते हैं बेनाइन। एग्जाम्पल है द इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज़ रिलेटिवली बेनाइन इवन पॉजिटिव। इंडस्ट्री के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, माहौलियाती असरात हैं, वो रिलेटिवली क्या हैं, कम डैमेज करने वाले हैं, हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो अच्छे हैं। सेकेंड लास्ट वर्ड इन द रो इज bequeath। bequeath bequeath, bequeath verb है to say in a will that you want somebody to have your property, money etc after you die। वसीयत, जैसे बंदा कोई मर जाता है, जब मर जाता है तो वो क्या कहते हैं, वसीयत लिख के जाता है कि जी मेरे मरने के बाद मेरी फ़लाँ जायदाद फ़लाँ को दी जाए, फ़लाँ जायदाद फ़लाने को दी जाए, इतने पैसे फ़लाने को दिए जाएँ, ये जो है मेरे किसी चैरिटी को दी जाए। तो इस तरह जो कोई अपना विल लिखता है तो उसको बिक्वेट कहते हैं। ये वर्ब है, तो विल तो नाउन होता है, ये वर्ब है कि आप वो चीज़ कर रहे हो और कह रहे हो कि जी फ़लाँ फ़लाँ को मेरी चीज़ें दी जाएँ। सिनोनिम है लीव। एग्जाम्पल है, ये बिक्वेट हिज इंटायर एस्टेट टू हिज डॉटर, उसने अपनी तमाम जो जायदाद थी वो उसने अपनी बेटी के नाम पे कर दी कि जी मेरे मरने के बाद इस तमाम जायदाद की वारिस मेरी बेटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रेट, BERATE, ब्रेट। ब्रेट वर्ब है टू क्रिटिसाइज और स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दे हैव डन। ने किसी से ऊंचा बोलना और किसी से नाराज़गी का इजहार करना, और ये नाराज़गी का इजहार करना इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जिसकी आप इजाज़त नहीं देते या जिससे आपने मना किया होता है। उर्दू माना है ऊंचा बोलना, तनकीद करना। एग्जाम्पल है द मिनिस्टर वॉज बिरेटेड बाय एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स एज ही लेफ्ट द मीटिंग। जैसे ही उसने मीटिंग छोड़ी तो एंग्री डेमोन्स्ट्रेटर्स ने उस पर क्या किया, उस पर तनकीद की और उस पर ऊंचा ऊंचा उसके साथ बोलने लगे। So this was the vocabulary of the day. I hope you enjoyed the video. वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access YouTube चैनल for more videos and for more updates.